राधे राधे मेरे भाई प्रेम बाबूजी, एक बार फिर लाइव आया है मेरे भाई। तो लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, क्योंकि मैं डिंपल बहन को लेकर लाइव आया हूं। डिंपल बहन के साथ जो अन्याय हुआ है उसको लेकर कमल ककराना और डिंपल बहन के चाचा दोनों शहीद स्मारक के पास में मोबाइल टावर जो है उसके ऊपर चढ़े हुए हैं। कुछ अनहोनी ना हो जाए उससे पहले आप सब ज्यादा से ज्यादा संख्या में जो जयपुर के आसपास और जयपुर में हैं वो जल्द से जल्द शहीद स्मारक पर पहुंच जाए। और मेरे भाई आपसे निवेदन है, इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, क्योंकि उन भाइयों के जीवन का मामला है। उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, वो कुछ अनहोनी करे उससे पहले आप लोगों को हर हाल में वहां पहुंचना है जो आसपास है। मैं अजराज पीलोदा और हमारे चाचा जच्चा जो हैं और अर्जुन मेहर, इधर विक्रम, इधर जो भी हैं सारे, मैं सभी से निवेदन करूंगा मेरे भाई सारे सबके सब वहां पहुंच जाए। और आज वो घड़ी है, अगर आज आप लोगों ने डिंपल बहन के मामले में साथ दिया तो उसमें 100% उनको न्याय मिलेगा। सीबीआई मांग की जांच जो है वो आज पूर्ण होगी, लेकिन आप लोग सपोर्ट करोगे तब जाकर। तो आज आपको सपोर्ट करना होगा मेरे भाई, हर हाल में सपोर्ट करना होगा, हर एक भाई को वहां पहुंचना होगा, क्योंकि उनके चाचा और कमल ककराना टावर से कूदने की जो बात कह रहे हैं, हम नहीं चाहते कि हमारे बीच से दो भाई और चले जाएं। डिंपल बहन तो पहले ही चली गई, इस समाज का और इस प्रशासन का शिकार पहले ही हो चुकी है। तो मेरे भाई लाइव को शेयर कर देना, क्योंकि आज अगर आप लोगों का जमीर नहीं जागा तो मुझे नहीं लगता कि आपका जमीर कभी जागेगा। और रही बात मेरे समाज के नेताओं की, मैं माननीय किरोड़ी लाल जी, हमारे और भी जो विधायक गण हैं, रामविलास जी हैं, इधर रामकेश जी हैं जो अध्यक्ष बन के बैठे, मैं सबसे मैं विनती कर रहा हूं, दो भाइयों का परिवार उजड़ने से बचाने के लिए आप शहीद स्मारक पर पहुंचें और जो सीबीआई की मांग है उसको आज बुलंद तरीके से उठाएं। मेरे भाई लाइव को शेयर जरूर कर देना, क्योंकि आपकी एक एक शेयर आज उन दो डिंपल बहन के लिए एक न्याय की नई किरण जगी है। और जिन दो लोगों ने, डिंपल बहन के चाचा और कमल ककराना ने जो हिम्मत करके जो टावर पे चढ़े हैं, उन्होंने शाम तक का जो टाइम दिया है, तो मैं चाहता हूं कि मेरे समाज के कुछ ठेकेदार भी हैं जो अपना चेहरा चमकाने के लिए गली गली भटकते रहते हैं, उनके तलबे चाटते रहते हैं। तो उनसे भी मैं कहना चाहूंगा कि आज अगर आप नहीं बोले तो मुझे नहीं लगता कि आप कभी बोल पाओगे। आप डिंपल बहन के सबसे बड़े दुश्मन कहलाओगे जो आज आपने आवाज नहीं उठाई। तो आपको आवाज उठानी पड़ेगी। और मेरे भाई जितने भी मीडिया पर एक्टिव हैं, सारे भाई इस लाइव को शेयर कर दें और डिंपल बहन के लिए शहीद स्मारक पर जो आसपास हैं वो पहुंच जाएं। और वहां कलेक्टर साहब भी आ चुके हैं, वहां प्रशासन भी पूरा मौजूद है, लेकिन वो जब ही उतरेंगे जब उनकी मांगें पूर्ण होगी। और उनकी मांगें पूर्ण करवाने के लिए भाई आप लोगों को सपोर्ट करना पड़ेगा डिंपल बहन के मामले में, क्योंकि वो उस हद तक उन्होंने वो अत्याचार सहन किए हैं, वो बुरे दिनों का सामना किया है डिंपल बहन के मामले में, जिन्होंने रात दिन वहां रहकर शहीद स्मारक पर 6 7 7 महीने बिता दिए। छोटे छोटे वहां बच्चे पड़े हुए थे। ऐसी दुर्दशा उनकी हुई है। उसको लेकर आज आखिर जब न्याय मिलने की उम्मीद नहीं थी तो दोनों भाई टावर पर चढ़ चुके हैं। और टावर पर चढ़ने के बाद में कुछ अनहोनी ना हो जाए, इसको लेकर मेरे भाई आपको ज्यादा से ज्यादा पहुंचना है। आज का दिन डिंपल बहन के लिए न्याय की उम्मीद बनकर आएगा। अगर आपने सपोर्ट किया तो मेरे भाई 100% मैं कह रहा हूं कि आज सीबीआई मांग की जांच पूर्ण करनी पड़ेगी। और मैं जो हमारे माननीय किरोड़ी लाल जी हैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि आप अपना एक दिन का कीमती समय एक समाज के लिए, एक बेबस लड़की के लिए जिसके ऊपर अत्याचार हुआ था, उसको लेकर आपको वहां जाना और आपको दो भाइयों की जान बचाने का एक सबसे बड़ा जो बीड़ा है आज उठाना पड़ेगा। अगर आप नहीं गए और आज ऐसा हुआ तो सबसे बड़े गुनहगार आप कहलाओगे, सबसे बड़ा पाप लगेगा तो आप लोगों को लगेगा, क्योंकि जो आपके सामने है वो घड़ी आज आप देख रहे भी होंगे। लेकिन मेरे भाई हर उनको मेंशन कर दीजिए जो आज डिंपल बहन के लिए आवाज बुलंद करेंगे। तो मेरे भाई सब जो मीडिया वाले हैं उनको भी इस लाइव में मेंशन कर दो मेरे भाई,
बिल्कुल गुलाब कतरी सब चोर हैं, लेकिन आज उन चोरों की आंख खोलना हमारा फर्ज है मेरे भाई। उनकी आंख खोलनी होगी, हर एक भाई को टारगेट करना होगा, हर एक नेता को टारगेट करना होगा, हर एक दल्ले को टारगेट करना होगा। और मैं वो जो देव प्रकाश जी हैं, वो उल्ट सुल्ट बातें जो कर रहे हैं, एक दूसरे के प्रति जो लिख रहे हैं, उनियारा के बारे में जो लिख रहे हैं, नरेश से अगर जलन करते हो उसको छोड़ो। आज का जो दिन है वो है सीधा शहीद स्मारक का, डिंपल बहन के मामले में। तो डिंपल बहन के मामले में बोल के दिखाओ, वहां आके दिखाओ, तब मानेंगे कि हाँ आप थे। लेकिन बदचौदी तो हर कोई कर सकता है मीडिया पर, आप भी कर सकते हो, हम भी कर सकते हैं, लेकिन उससे काम नहीं चलने वाला, क्योंकि हमारे समाज की एक बहन हमारे बीच से जा चुकी है। उसको न्याय दिलाने के लिए मेरे भाई आपको शहीद स्मारक आज पहुंचना होगा। और अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहां पहुंचे तो मैं 100% कह सकता हूं कि आज न्याय होगा। और न्याय जब ही होगा जब आप लोग जोर लगाओगे। हम नेताओं के लिए पूरा जीवन भर पड़ा है आवाज उठाने के लिए, उन्हें सबक सिखाने के लिए, लेकिन मेरे भाई आज उनको इतना टारगेट करो, मेंशन करो कि वो वहां पहुंच जाएं। और डिंपल बहन के लिए जो आज 2 भाई टावर पर चढ़े हैं, कुछ उनके लिए अच्छा हो जाए। तो आप हर एक भाई इस लाइव को शेयर कर देना और ज्यादा से ज्यादा वहां पहुंचना। और अगर आज नहीं पहुंचे तो मेरी अगली लाइव का इंतजार करना मेरे भाई। उन दल्लों को और उन टपोरियों को इतनी कह कर लूंगा कि चाहे मुझे अंजाम कोई भी भुगतना पड़े, कोई भी मुझे सजा मिले, मैं उसको हंसते हंसते कबूल कर लूंगा। लेकिन उनको ऐसा पेलूंगा कि उनके जीवन में याद रखेंगे कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। क्योंकि हर जगह वो चले जाते हैं, हर जगह वो अपना वजूद बनाने के लिए, अपना चेहरा चमकाने के लिए हर जगह पहुंच जाते हैं। लेकिन आज उनको डिंपल बहन के मामले में बोलना होगा। और नहीं बोले तो आज उनकी ऐसी तैसी होने वाली है अगली लाइव में, जो आप सोच भी नहीं सकते। हर एक दल्ले को, हर एक चोर को, हर एक समाज के ठेकेदार को बहुत बुरी तरह पेलूंगा। लेकिन उससे पहले उन तक मेरी आवाज पहुंचा दो जो हमारे समाज के ठेकेदार बने हुए हैं, जो चेहरा चमकाने के लिए दूर दूर तक पहुंच जाते हैं। लेकिन यहां चेहरा चमकाने की बात नहीं मेरे भाई, यहां एक इंसानियत की लड़ाई है। और इंसानियत की हक की लड़ाई के लिए उनका जाना बाजुब है मेरे भाई। लेकिन लाइव को शेयर कर देना, और शेयर नहीं करोगे तो ये बात यहीं की यहीं दबी रह जाएगी। क्योंकि मजा तभी आएगा मेरे भाई, ये लाइव और ये हमारी आवाज लाखों लोगों तक पहुंचे। और आज शहीद स्मारक पर इतने लोग पहुंचेंगे और पूरा प्रशासन वहां पड़ा हुआ है। मीडिया को मेंशन करो, बीजेपी के अच्छे मंत्री सबको मेंशन करो जो हक की लड़ाई के लिए हमारा साथ दे सकें। और उन ठेकेदारों को भी मेंशन कर दीजिए जिनको हम आने वाले समय में सबक सिखाने वाले हैं। बस अब इंतजार है तो आपके जोश और आपका जो साथ मिलने वाला है उसका। तो आपको आज इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है और डिंपल बहन की आवाज जो है, जो बंद हो चुकी थी, उसको बुलंद करना है। और आज हमारे पास लास्ट ऑप्शन है। अगर ये लास्ट ऑप्शन हमारे हाथ से निकल गया तो मेरे भाई मुझे नहीं लगता इस जीवन में उनको कभी न्याय मिल पाएगा। जब 2 भाई अपनी जीवन की लीला समाप्त करने के लिए टावर पर चढ़ गए, तो क्या आप उनके लिए थोड़ा सा समय निकालकर वहां जा नहीं सकते? क्या आप उनके लिए लिख नहीं सकते? जब आप सबके लिए लिख सकते हो तो क्या डिंपल बहन के लिए नहीं लिख सकते? मेरे भाई लिखो, जागो और आज की लड़ाई में इतना साथ दो कि शाम तक तो उनको सीबीआई मांग की जांच के ऑर्डर मिल जाएं। तो आपको जागना होगा। अच्छे जो हमारे समाज के लीडर हैं उनको मेंशन करो, और जो नहीं जाता है उनको हम पेलने का काम करेंगे और उनको सबक सिखाने का काम करेंगे आने वाले समय में। लेकिन आज आपको जागना होगा। और जो जयपुर के आसपास और जयपुर में हैं वो सारे साथी शहीद स्मारक पर पहुंच जाएं। शहीद स्मारक पर पास में ही मोबाइल टावर है, वहां 2 भाई चढ़े हुए हैं, डिंपल बहन के चाचा और कमल ककराना वहां चढ़े हुए हैं। लेकिन वो कुछ अनहोनी कर बैठे, उससे पहले हमें ऐसा माहौल और ऐसा तांडव क्रिएट करना है कि सरकार को झुकना पड़े और सरकार सीबीआई जांच की मांग पूर्ण करे और उन भाइयों को सकुशल हमारे बीच में वापस लेके आए। क्योंकि उनके भी छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे भाई। अगर तुम्हारा जमीर जिंदा हो तो उन डिंपल बहन के मामले में उनके छोटे छोटे बच्चों को समझकर, एक तो हमारे बीच से पहले ही बलि चढ़ चुकी है। गूंगी बहरी थी बेचारी, क्या बिगाड़ा था उसने, तो अभी तो पूरी दुनिया भी नहीं देख पाई।
अरे हम जैसों के साथ अगर होता तो हम तो हंसते हंसते कबूल कर लेते, लेकिन उसके साथ जो हुआ उसने तो अभी पूरी दुनिया भी नहीं देखी मेरे भाई। तो आपको जागना होगा मेरे भाई, आज लिखना होगा मीडिया पे, जितना लिखोगे उतना ही कम है, क्योंकि हमारे पास ये लास्ट ऑप्शन है। और ये लास्ट ऑप्शन जो निकल के आया है वो आपके बीच में ऐसा निकल के आया कि ये आर पार की लड़ाई का मामला है। और आज अगर आपने साथ दिया और आज मेरी लाइव को शेयर किया और मेरे भाई उन लोगों को मेंशन किया, तो मैं 100% कह रहा हूं कि आप दोपहर के 3 बजे से पहले वहां देख लेना कि क्या हालात होने वाले हैं। झुकना पड़ेगा सरकार को, झुकाने वाला चाहिए बस, और झुकाने वालों की ताकत में आप लोग हों। आपको झुकना पड़ेगा मेरे भाई, झुकना पड़ेगा सरकार को, 100% झुकना पड़ेगा, लेकिन बस आपके साथ की जरूरत है और आपके सपोर्ट की। तो मेरे भाई जो जयपुर के आसपास है, शहीद स्मारक के पास में जो मोबाइल टावर है वहां वो लोग चढ़े हुए हैं, उनके भी छोटे छोटे बच्चे हैं। कोई गलतियां करे उससे पहले आप लोगों को जागना होगा, हर एक भाई को मेंशन करना होगा, उनको उकसाना होगा, उनको टारगेट करना होगा, तब जाके ये लोग वहां जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। क्योंकि मुझे पता है इनके बारे में, जितना मैं जानता हूं वो आप नहीं जान पाओगे। ये वहीं जाते हैं जहां इनको चेहरा चमकाना होता है। तो मेरे भाई आदिवासी जवान सिंह मोहचा, सौम्या मीना, राजेश्वरी मीना वो तो राजनीति थी, कोई बात नहीं। देवली उनियारा में तो राजनीति थी, चलो वहां नहीं गए, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, हम उसको ज्यादा बुरा नहीं मानेंगे, क्योंकि आप भी आने वाले भविष्य में इलेक्शन की तैयारी कर रहे हो। लेकिन अब डिंपल बहन के लिए तो आप जा सकती हो, बोल सकती हो, लिख सकती हो, सबको वहां पहुंचने के लिए आवाज उठा सकती हो। लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं किया तो सपने देखना छोड़ देना। आपको भी हम नानी याद दिला देंगे जब आप इलेक्शन के दौर में मार्केट में आओगे, क्योंकि जब आप त्याग नहीं करोगे तो हम ऐसे कैंडिडेट को कभी हमारा नेता नहीं मानेंगे, ना कहलाएंगे। तो आगे का अगर भविष्य आपको उज्जवल बनाना है, लोगों के बीच में बना रहना है, लोगों की मदद करनी है, तो डिंपल बहन के लिए आपको शहीद स्मारक पर पहुंचना पड़ेगा। नहीं पहुंचे तो आने वाले समय में आप भी याद रखना, कभी पद की लालसा मत करना, क्योंकि हम वो हैं, बनाते भी हैं तो उसका बिगाड़ते भी हैं, उसका खेल खराब हम ही करते हैं। तो मेरे भाई डिंपल बहन के लिए जो कमल ककराना और उसके चाचा वहां चढ़े हुए हैं टावर पर शहीद स्मारक के पास में, वो कुछ अनहोनी कर दे उससे पहले मेरे भाई आपको जागना होगा, हर एक भाई को वहां पहुंचना होगा। और वो जो सभी मेरे मीणा समाज के, सर्व समाज के जो युवा साथी हैं, जो एक्टिव हैं मीडिया पे, उन सबको मेंशन करो, मेंशन कर करके उनको वहां पहुंचाने, उनको जाने के लिए बोलो, वो जाएंगे। लेकिन जब तक आप नहीं उनको बोलोगे, मेंशन नहीं करोगे, पे लोगे नहीं, उनको नहीं, ऐसा नहीं लगेगा कि ये हम लोगों को टारगेट कर रहे, तब तक वो नहीं जाएंगे। क्योंकि वो तो वहीं जाते हैं जहां उनको चाटने को मिल जाए, वो वहीं जाएंगे जहां दलाली मिल जाए। लेकिन अभी जाना होगा। आज का जो दिन है वो ऐसा है मेरे भाई, अगर आज के दिन आप लोगों ने एक दिन की मेहनत कर ली मीडिया पर, तो याद रखना मेरे भाई, जिस तरीका से नरेश का जो माहौल बना हुआ है मीडिया, ऐसा माहौल अगर तुमने यहां क्रिएट कर दिया तो 100% कह रहा हूं मेरे भाई, डिंपल बहन को सीबीआई जांच की जरूर मिलेगी। राजीव जाराड़ा मेरे भाई लाइव को शेयर कर दे और पोस्ट डाल डिंपल बहन के लिए, ज्यादा से ज्यादा वहां पहुंचे, नहीं तो अगली लाइव में इतना पेलूंगा, इन दलालों को इतना पेलूंगा कि आप सोच नहीं सकते। जो भी होगा देखा जाएगा, लड़ूंगा भिड़ूंगा, सब कुछ करूंगा मेरे भाई, इन लोगों से पीछे नहीं हटूंगा, पेलूंगा अगली लाइव में। लेकिन उससे पहले मेरी लाइव उन तक पहुंच जाए, मेरी लाइव उन तक पहुंच जाए। ज्यादा समय उन्होंने नहीं लिया, आज शाम तक के लिए उन्होंने बोला है कि शाम तक या तो सरकार झुकती है, नहीं तो हम टावर से कूद कर अपनी जान दे देंगे। उनके भी छोटे छोटे बच्चे हैं, पहले ही एक परिवार बिगड़ चुका है, हमारे समाज के बीच में से एक परिवार जा चुका है, यूं मान के चलो मेरे भाई। तो हम नहीं चाहते कि आने वाले समय में हमारे बीच से और 2 परिवार उजड़ जाएं, और 2 परिवारों के बीच ऐसा हो जाए। तो मेरे भाई आपको जागना होगा, लाइव को शेयर करना होगा और ज्यादा से ज्यादा वहां पहुंचना होगा, क्योंकि एक दिन जोर लगाओगे तो एक डिंपल बहन की आवाज फिर से बुलंद होगी, उसको न्याय की उम्मीद फिर से जागेगी। जब 2 भाई मरने के लिए टावर पर चढ़ सकते हैं, तो क्या आप लोग मीडिया पर और वहां आसपास जो हैं, क्या वहां पहुंच नहीं सकते? क्या इतना कर नहीं सकते? चलो हमारे समाज के नेता तो सो गए, नींद में है, बुरे हालातों में है, लेकिन कम से कम आपके अंदर तो इंसानियत है। उनकी इंसानियत तो मर गई, लेकिन आपके अंदर तो है ना। तो मेरे भाई जागो यार और पहुंचो,
और मेरे भाई इस आवाज़ को इतनी बुलंद करो कि ऊपर तक ये आवाज़ पहुंचे और वहां से सीबीआई के ऑर्डर हों, और सीबीआई ऑर्डर के बाद में हमारे भाई वहां से सकुशल हमारे बीच आए। जब 2 लोग मरने के लिए वहां चढ़ सकते हैं तो क्या आप लोग 2 घंटे का समय नहीं दे सकते? भाई साहब, अगर आपका जमीर जिंदा हो मेरे भाई, तो डिंपल बहन के लिए आवाज़ बुलंद करो, बोलो, लिखो, जो भी करना है करो मेरे भाई, और पे लो। कोई तुम्हें फांसी लगाने के लिए नहीं आ रहा मेरे भाई। मानता हूं थोड़ी सी तकलीफ होगी, लेकिन उस तकलीफ को जो सहन करेगा और जो रिस्क लेके हमेशा जिंदगी जिएगा वो बहुत आगे जाएगा। लेकिन उन लोगों को पे लो मेरे भाई जिन लोगों से हम उम्मीद कर सकते हैं, उम्मीद का सहारा ले सकते हैं। लेकिन हमें उनको जगाना होगा, क्योंकि वो दलाल हैं, वो ऐसे ऐसे दलाल हैं जो दलाली के लिए कहीं भी पहुंच जाएंगे, लेकिन डिंपल बहन के लिए नहीं लिखेंगे। तो मैं अभी भी कह रहा हूं मेरे भाई, बिल्कुल मेरे भाई नरेश भाई साहब से मैं अभी भी, अगर मुझसे जितना बनेगा मैं नरेश भाई को कॉल करूंगा, नरेश भाई से कहूंगा, नरेश भाई आप वहां जाओ 2 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए, लेकिन आपको पहुंचना होगा, क्योंकि अब आपसे ही हम भरोसा कर सकते हैं। क्योंकि हर एक आदमी, नेता हो या छोटा, सबको अपना चेहरा चमकाना आता है, लेकिन किसी की मदद करना नहीं आता, किसी की इंसानियत तो उस नज़र नहीं आती, क्योंकि सबका ज़मीर मर चुका है। और मैं चाहता हूं कि मेरा समाज जो है उस पर जो ये कलंक लगा हुआ है कि एक निर्दोष बहन हमारे बीच से चली गई, तो मेरे भाई मांगा क्या है इस सरकार से? हमने इतना ही तो मांगा है कि हमें सीबीआई मांग की जांच दे दो। ओनली फॉर सीबीआई की मांग देने से डिंपल बहन को न्याय मिल जाएगा। जो सच है वो आपके सामने आएगा, जो गलत है वो गलत है। दोषी कोई भी हो, सजा मिलनी चाहिए, लेकिन वो आपके भरोसे मिलेगी, आपके त्याग से मिलेगी। आपको साथ देना होगा, हर एक भाई को लाइव को शेयर करना होगा, यह आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़नी चाहिए। क्योंकि मैं ऐसे हालातों में हूं कि मैं खुल के भी लाइव नहीं दे पा रहा, क्योंकि मैं जिस जगह बैठा हूं वो ऐसी जगह जहां से मैं कुछ शब्द जो मेरे मन से निकलने वाले हैं उनको निकाल नहीं पा रहा। तो मेरे भाई बहुत धैर्य रख लिया, आज का जो समय है वो आपके सामने है। बस मेरी लाइफ से जाने के बाद में मेरे भाई हर एक नेता को, हर एक साथी को टॉर्चर करो, उनको टारगेट करो, उनके लिए लिखो। अरे जागो मेरे भाई, आज के लिए जाग जाओ बस। और रिस्क लोगे तो जिंदगी बहुत आगे जाएगी मेरे भाई। रिस्क के बिना जिंदगी नहीं चलती। रिस्क और जिंदगी दोनों एक हिस्से के पहलू हैं। जिसने रिस्क लिया वो बहुत आगे जाएगा मेरे भाई, ध्यान रखना इस बात को। मैं बचपन से आज तक रिस्क लेता आया हूं, और उस रिस्क के नाते आज मैं हूं, मेरी जगह पे वो मैं हूं। लेकिन मेरे भाई आज आपको लिखना होगा, किसी से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे बीच 2 भाइयों का मामला है। और जब 2 भाई हमारे बीच से जाएंगे तो आप पोस्ट करोगे रिप 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 रिप। क्या मेरे भाई, क्या वो शब्द लिखने से पहले आप उनका साथ दोगे? आप उनका साथ दो, क्योंकि जिनका जमीर मर गया वो ना दे तो हम उन्हें देख लेंगे, लेकिन कम से कम आपका जमीर तो जिंदा है मेरे भाई। राजेश मीमरोड, नरेश भाई कुछ कर सकते हैं भाई, बिल्कुल मेरे भाई कर सकते हैं, उनसे उम्मीद भी है। मैं उनको कॉल भी करूंगा, उनको भी बोलूंगा। मैं हमारे नरेश भाई साहब से भी लाइव के माध्यम से निवेदन करता हूं, भाई आप बिजी हो, मुझे पता है आपका उनियारा में रहना बहुत जरूरी है, लेकिन आप 2 घंटे के लिए जयपुर पहुंच जाओ, और 2 घंटे में जो करके आओगे वो आपकी इंसानियत को दर्शाएगा, और आपको जो दुआएं मिलेगी वो ऑटोमेटिक आपका भविष्य तय कर देगी। नरेश भाई आप जाइए और उस डिंपल बहन के लिए बोल के आइए, क्योंकि नरेश भाई अब हमें भरोसा है तो ओनली फॉर आप पर, बाबा पर भरोसा है। आज देखते हैं बाबा वहां पहुंचते हैं या नहीं। अगर करोड़ीलाल जी आप नहीं पहुंचते हैं तो हमारी उम्मीदें आपसे बिल्कुल टूट जाएगी, क्योंकि आपसे भी पूरा युवा साथी सर्व समाज जुड़ा हुआ है। आपने हर एक अत्याचार को बखूबी से अंजाम दिया है। बहुत से परिवारों को आपने न्याय दिलाया, लेकिन आज इस परिवार के लिए आपको वहां कुछ ऐसा करना होगा कि सीबीआई मांग की जांच उन्हें अब तुरंत देनी पड़े। सरकार को झुकाना होगा। और नरेश भाई को मेंशन कर दो मेरे भाई, जितने भी मेरी लाइव में जुड़े हैं साथियों, सब लाइव में सबको मेंशन कर दो। नरेश भाई को कर दो, अर्जुन मेहर को कर दो, अजराज पिलोदा को कर दो, सौम्या भाभी को कर दो, राजेश्वरी को कर दो, जच्चा चच्चा को कर दो, जितने भी अपने हैं, अरब मीना, जितने भी हैं अपने, सबको मेंशन कर दो, क्योंकि ये एक समाज का ऐसा मामला है
जिस पर सब लोगों की आवाज दबी हुई है। क्योंकि आज आपने जोर लगा दिया मेरे भाई तो न्याय जरूर मिलेगा, लेकिन आज अगर नहीं लगाया तो मेरे भाई हम बिल्कुल टूट जाएंगे। क्योंकि आपसे वो उम्मीद है, आपसे वो भरोसा है जिसके लिए मैं हमेशा बहुत उम्मीद करता हूं। आपके भरोसे से मैं पता है कितने लोगों को कुछ भी लिख देता हूं, सिर्फ आपके बलबूते। क्योंकि वो जब गलतियां करते हैं तो उनके लिए मैं लिख भी देता हूं, और जब वो सही रास्ते पे होते हैं तो उनके लिए मैं बीच रास्ते पे खड़ा भी हो जाता हूं। तो मेरे भाई मेरा एक सिद्धांत है, जो गलत होता है उसके खिलाफ खुलकर लिखता हूं, और जो सही होता है उसके साथ में खड़ा हो जाता हूं। हमेशा हर सिचुएशन में डलता हूं। हर एक समय का मुझे पता होता है। लेकिन जितने भी हमारे समाज के हैं, जवान सिंह जी, आप भी लिखो और अपना टाइम निकाल कर 2 घंटे के लिए जयपुर पहुंचो शहीद स्मारक पर। ज्यादा से ज्यादा साथियों को शहीद स्मारक पर पहुंचना है और ज्यादा से ज्यादा आपको लिखना है मेरे भाई। आज अगर नहीं लिखा तो आपका जमीर कतई बिल्कुल, और आपको इतना पाप चढ़ने वाला है कि आप सोच नहीं सकते। क्योंकि यहाँ 2 परिवारों का मामला है, 2 परिवारों के लिए आपको लिखना होगा मेरे भाई। तो लगा दो जोर, दिखा दो अपनी ताकत। आज का समय आपके नाम मेरे भाई। अब देखूंगा लाइव कटने के बाद में कितने साथियों ने मेरी लाइव को शेयर किया और कितने लोगों के पास मेरी लाइव पहुंची है। अभी थोड़ी देर बाद में पता चल जाएगा। एक एक भाई ने जो शेयर किया सबको मैं देखूंगा। अगर मुझे लगा कि आप लोगों ने साथ दिया है तो अगली लाइव में मैं 100% कह रहा हूं, जो वहां नहीं पहुंचेगा उसको पेलूंगा, बुरी तरह पेलूंगा, जो आप सोच नहीं, उम्मीद से परे पेलूंगा। लेकिन पेलूंगा जब आप लोगों की ताकत को देख के। क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो लोग वहां नहीं पहुंचे और जो लोगों को मुझे पहुंचाना है वहां पे, वो लोग इस लाइव में मेंशन कर दो मेरे भाई। उन साथियों को मेंशन कर दो जिन्हें वहां जाने की जरूरत है और वो न्याय दिलाने में मदद कर सकें। तो मेरे भाई अभी मैं लाइव का दी एंड कर रहा हूं, और आप लाइव को शेयर कर देना, और ज्यादा से ज्यादा आज आप लिखोगे, बोलोगे और पीछे नहीं हटोगे। क्योंकि आपका जमीर जिंदा है, ये मुझे पता है। आप अपनों की लड़ाई में आप हमेशा पहले भी साथ थे मेरे और आज भी साथ हो। लेकिन इस परिवार के लिए आज हमारे पास आखिरी दिन है जिसमें हमें कुछ उम्मीद प्राप्त हुई है। उस उम्मीद को लेकर आप बोलोगे मेरे भाई, आपको लिखना होगा तो आप लिखिए और डिंपल बहन के लिए न्याय की आवाज बुलंद कीजिए मेरे भाई। नहीं तो हमारे साथ आने वाले समय में ऐसी कई घटनाएं होगी। हो सकता है वो आपके साथ भी हो सकता है कभी मेरे साथ भी हो। तो मेरे भाई उससे पहले ऐसा कुछ करें कि कुछ नया हो जाए, कुछ न्याय की किरण हमारे बीच आ जाए। क्योंकि 6-7 महीने से निर्दोष परिवार, काश आप निर्दोष होते और आपको कोई गलत मैटर में फंसा दिया जाता है तो आप कितने दुखी होते। हर किसी का उस टाइम पे हर किसी का मन करता है कि मैं ये सारा समाज, ये दुनिया सब कुछ छोड़ दूं, चला जाऊं। तो मेरे भाई उन्होंने वही ठाना है और वे बहुत बुरी स्थिति में आज जो है ऐसे हालातों में है कि हम एक परिवार तो हमारे बीच से उछड़ गया, लेकिन 2 परिवारों को बचाने का जिम्मा हमने उठाया है। तो मेरे भाई लिखो, जागो, लाइव को शेयर करो, पोस्ट करो, ज्यादा से ज्यादा वहां पहुंचाना है। फिर शासन वहां पूरा पहुंच चुका है, पूरा जयपुर में हलचल मची हुई है। क्योंकि वो ऐसी जगह है जयपुर राजधानी में जहां हर कोई नहीं चढ़ सकता। लेकिन उन 2 लोगों ने वहां चढ़ने की हिम्मत की है, क्योंकि उन्होंने आर पार का सोच के चढ़े। तो हम नहीं चाहते कि उन दोनों भाइयों को कुछ हो जाए, उनका परिवार उजड़ जाए, क्योंकि उसका सबसे बड़ा पाप हमें लगने वाला है, क्योंकि हम मीडिया चलाते हैं। तो मेरे भाई लगा दो जोर अपना, और मिलता हूं अगली लाइव में। लगे रहो, शेयर कर दो। मैं अभी जो मेरी लाइव में जुड़े सब ने एक बार फिर देखूंगा कि कितने साथियों ने लाइव को शेयर किया है। धन्यवाद मेरे भाई।